नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी एक नए विषय के साथ आज आपके सामने उपस्थित। सबसे पहले साथियों, जिस तरीके से चैनल को आपने प्रतिक्रिया देते हुए, सकारात्मक रूप देते हुए, सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए आगे की तरफ बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं साथियों। साथ ही साथ विगत दिनों की जिस तरीके से ज्योतिषीय गणनाएं आपके सामने 100% सही उतरी है और उसका सकारात्मक रूप आपने मुझसे पत्रिकाओं का कंसल्टेशन करवा कर लिया है, उसके लिए भी मैं आपका आभारी रहूँगा। साथ ही साथ साथियों, आज का जो वीडियो है हमारा, वो सभी भारतीयों के लिए, भारत प्रत्येक के जो निवासी, भारत का जो प्रत्येक निवासी है उसके लिए, उसके जीवन पर एक प्रभाव डालने वाला वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इसको आप ज्योतिषीय गणनाओं का आकलन भी कह सकते हैं। यहाँ आज हम बात करने जा रहे हैं आगे आने वाले और विगत दिनों में जो ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ, उसका क्या प्रभाव जीवन पर देखने को मिलेगा। ये उन लोगों के लिए भी मददगार होगा जो बिजनेस में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी सहयोगी होगा जो किसी न किसी राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक उस आम इंसान के लिए भी ये विश्लेषण महत्वपूर्ण होगा जो अपने एक नए जीवन की रूपरेखा को तैयार करने के लिए आगे हो रहा है। तो साथियों, वही पहले वाली जैसी स्थितियों को विश्लेषित करने के दौरान या उसी के क्रम में आपके सामने ये मैं वीडियो रखने जा रहा हूँ। साथियों, साथ में एक बात और कहना चाहूँगा, आप में से बहुत से लोग पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन वगैरह लोग जुड़े हैं और उन्होंने देखा है कि मेरी पत्रिका एनालिसिस करने का जो तरीका वो बिल्कुल अलग। सबसे पहले मैं अपनी पत्रिका, जो आप लोगों की पत्रिकाएं आती है, उसको वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई करने से फ़ायदा ये रहता है कि ये पत्रिका आपकी है ताकि ज्योतिषीय गणनाएं आपके जीवन पर सटीकता में लागू हो। दूसरा कारण, क्योंकि ये हमें यूनिवर्सिटी में सिखाया गया सिद्धांत है जो ज्योतिष का पहले आधारभूत स्तंभ में आता है। दूसरा साथियों, यदि आप पत्रिका का विश्लेषण नहीं करवाते, वेरीफाई नहीं करवाते, तो ये स्थिति वैसे ही आपको अंधेरे में रख सकती है। जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट अपने तौर तरीके से जांच ली कि ब्लड सैंपल के बगैर आपको दवा दे दी। रिपोर्ट आप किसी की और की भी दे सकते हो और कह सकते हो कि ये रिपोर्ट मेरी है। तो ऐसे में वो आपको उसी रिपोर्ट के आधार पे दवा दे देता है। तो वही बात यहाँ पर पत्रिका पे रहती है। आप जब श्योर नहीं है कि ये चार्ट मेरा है, श्योर होने का तरीका क्या है, आपके पिछले दिनों में जो घटनाएं घटित हो चुकी है, आपके शरीर के अंगों में जो दिक्कतें आ चुकी है, या आपका जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है, आपके जो शौक है, आपकी जो इच्छाएं हैं और उनमें जो बाधाएं हैं, उनके आधार पर ये चीज़ का विश्लेषण किया जाता है साथियों। तो पहला आधारभूत स्तंभ ये है। खैर साथियों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं पॉइंट पे आता हूँ। ये चीज़ ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपके सामने बताना उचित समझा। हम भारत की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं साथियों, और भारत की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो भारत की डेट ऑफ बर्थ ये बनती है, क्योंकि भारत का आज़ादी का दिवस भारत की कुंडली का निर्माण करता है। 15 अगस्त 1947 रात्रि के 12 बजे का समय, जन्म स्थान दिल्ली। इस आधार पर भारत की जो कुंडली बनती है वो वृष लगन की बनती है। यहाँ पर लगन में राहु, द्वितीय भाव में मंगल, और या कह सकते हैं कि 5 ग्रह तीसरे घर में स्थित है। केतु और गुरु की स्थिति आपके समक्ष। अब ऐसी स्थिति में साथियों, यदि मैं इस कुंडली को वेरीफाई करूं, तो एक बात आपके सामने रख रहा हूं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। ये जो लग्नेश है ये तीसरे घर में है यहाँ पे। तो ऐसे व्यक्ति, या जिस व्यक्ति का ये चार्ट हो या जिस स्थान का ये चार्ट हो, ऐसे व्यक्ति बहुत धर्म में विश्वास करने वाले, टेक्नोलॉजी से जुड़ने वाले, पुरुषार्थ करने वाले, मेहनती होने वाले, और कहते हैं कि खून पसीने की कमाई को अपने जीवन में उतारने वाले होते हैं, जो कि भारत की स्थिति में आप देखते हैं लगभग भारतीयवासी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, आगे और विश्लेषण हो जाता है इसका। तो साथियों, अब यदि मैं इस डेट ऑफ बर्थ से ये कुंडली निर्माण करता हूँ और वर्तमान में ग्रहों की स्थिति रखता हूँ, तो आपके सामने ग्रहों की ये स्थिति बनती है। अब इस आधार पर साथियों 4 अक्टूबर 2020 को मंगल अपनी जो जल तत्व राशि है मीन राशि, उसमें प्रवेश कर चुके हैं। मंगल एक अग्नि तत्व राशि के रूप में जाने जाते हैं, एक अग्नि तत्व ग्रह हैं,
और मीन राशि एक जल तत्व राशि है। आप बखूबी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जब जल के अंदर अग्नि या अग्नि के अंदर जल प्रवेश करता है तो किस तरीके से ब्लास्ट होने की स्थिति आती है। तो आप देखिए जब ये प्रवेश हुआ और उसके तुरंत बाद किस तरीके की विभीषिकाएँ, किस तरीके से हिंसक घटनाएं आपको देखने को मिली। हाथरस जैसी घटना इसमें है जो काफ़ी भारत में तुल पकड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 17 अक्टूबर 2020 को सूर्य देव भी अपनी नीचस्थ राशि में चले जाएंगे। तो सूर्य जो देव भारत की जो जन्म कुंडली में, एक कहूँगा यहाँ पर इसका प्रभाव ये होगा, भारत का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, इसका जो घरेलू वातावरण है, उस पर आपको हिंसात्मक घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। भारतीय जो लोग हैं, भारतीय लोगों में जो भारतीय निवासी लोग हैं, उनमें से ही कुछ अपनी नकारात्मक रूपरेखा देते हुए दिखाई आपको देंगे। तो ऐसे में कई बार टुकड़ों की, भारत के विभाजन तक की आवाज़ आपको उठती हुई दिखाई देगी। तो ये भारत की कुंडली का विश्लेषण सूर्य के नीचे से स्थिति से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के रोगजनक जो महामारियां हैं वो भी आपको समय समय पर सुनने को मिलेगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है इसकी। तो ऐसे में जब 20 नवंबर 2020 को बृहस्पति जब अपनी नीच राशि में आएंगे तो उस स्थिति में शनि के साथ वो संयोग करेंगे। इतना प्रभाव होते ही साथियों, ये स्थिति होती ही आप देखिएगा नवंबर के बाद भारत में आपको किस प्रकार की हिंसात्मक तनाव भरी हुई स्थितियां देखने को मिलेगी। साथियों, मैं कोई डराने का मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर आप डरा रहे हो। मैं डरा नहीं रहा हूँ। मैं ज्योतिषी जो आकलन है, जो मैंने विगत दिनों में भी रखा था, अब आपके सामने रख रहा हूँ। ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ तो ज्योतिष की ही बात करूँगा। इसलिए साथियों, ये जो संयोग है ये दुर्भिक्ष लेके आ रहा है, या आपात की स्थिति लेके आ रहा है। तो ऐसे में साथियों 23 नवंबर 2020 को शुक्र और बुध का भी राशि परिवर्तन हो रहा है साथियों। तो ऐसे में ये 4 जो पॉइंट हैं, ये गोचर का विश्लेषण हम यहाँ पे कर रहे हैं, और इस आधार पर आपको साथियों भारत के अंदर हिंसात्मक घटनाएं स्वयं से हो, किसी के द्वारा हो, राजनीति उथल फुथल, विशेष रूप से बिहार, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। महाराष्ट्र के क्षेत्र में तो आगे आपको कई गतिविधियां और देखने को मिलेगी। बिहार हिंसात्मक चुनाव के अंतर्गत होगा और पश्चिमी बंगाल में भी ये स्थिति आपको मिलेगी। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार की जैसी स्थितियां, धर्म में व्यभिचार देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथियों यदि बात करूं तो आपको यहाँ जो महंगाई है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। कालाबाजारी जैसी विभीषिकाएं आपको यहाँ पर सामने उठकर आएंगी। कुल मिलाकर यदि ये कहूँ, राजनीति उथल फुथल, हिंसात्मक घटनाएं, आर्थिक स्थिति का डामाडोल होना जैसी स्थितियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और पड़ोसी देशों से भारत को इस वक्त सावधान होना भी पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अर्मेनिया का 2 देशों से युद्ध चल रहा है, उसी प्रकार से आगामी समय में ये युद्ध की विभीषिका आगे बढ़ेगी और जल मार्ग से युद्ध होने की संभावना यहाँ पर बैठती है साथियों। क्योंकि मंगल का अपना अग्नि तत्व ज्ञापित करना और उसका जल तत्व में जाना जल मार्ग से स्थितियाँ व्याप्त करता है। ये जो विश्लेषण है वो आपको मैंने गोचर कुंडली के आधार पर और भारत पे की कुंडली में जो चल रही दशा अंतरदशा के आधार पे दिया है, जिसको आप सशर्त पूरा होते हुए देखोगे। ये जो समय है हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली का आकलन करते हुए और ये भारत की कुंडली का आकलन करते हुए आगे आने वाला जो समय है वो भारत के प्रशासक के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कई बड़े जो नेता हैं, प्रशासक लोग हैं, कई प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके स्वास्थ्य की स्थिति भी आपको कमज़ोर होती हुई दिखाई देगी। तो साथियों ये मेरा वो विश्लेषण विगत दिनों में मैंने जैसे कंगना राणावत का राजनीतिक पदार्पण, रिया चक्रवर्ती, राजस्थान विधानसभा चुनाव, इसी तरीके से राजस्थान सरकार का न गिरना, साथ ही साथ मैंने आपको भूकंप जैसी स्थितियां जो राज्य के साथ मैंने बताई थी, ये जो ज्योतिषीय गणना दी थी और आपने स्वयं देखा कि वो किस तरीके से सत्य होती हुई आपके सामने रही, वही आकलन मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। साथियों ये चीज़ें आपको
भविष्य के गर्भ में जो छिपी हुई है वो मैंने पहले आकलित की है और वो आपको होती हुई भी दिखाई देंगी। 2021 का जो जून तक का महीना है वो भारत के लिए काफ़ी संवेदनशील स्थिति को ज्ञापित करता है। तो साथियों, ये था मेरा गोचर कुंडली के आधार पर भारत की कुंडली के अनुसार ग्रहों का विश्लेषण, नक्षत्रों की गणना। वीडियो कैसा लगे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना सहयोग इसी तरीके से रखिएगा। आगे रोचक जानकारियाँ ज्योतिष से संबंधित मैं इसी प्रकार से देता रहूँगा। अभी तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।